मैंने 2017 में तैयारी शुरू की। मुझे कुछ नहीं पता था सिविल सर्विसेज में क्या करना है, कैसे पढ़ना है। जीएस का इवन मुझे जीएस का भी कोई आइडिया नहीं था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना होता है इसमें। और मेरा जो संघर्ष का दौर था 2009 से शुरुआत हुई थी। घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी, आर्थिक परिस्थितियाँ बिल्कुल एडवर्स थी। ऐसे में सोच नहीं सकते थे कि हम सपने देखें बड़े, पढ़ें। वहाँ से मैंने सपने देखने शुरू किए बड़े, कि मुझे बड़े सपने देखना है। जब मेरे माता पिता इतनी ख़राब परिस्थितियों में मेरा सहयोग कर रहे हैं तो मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। तो दोबारा मैंने कभी पीछे कदम अपने नहीं बढ़ाए। मेरा नाम कीर्ति है। मैं कानपुर के मुल्ता मंदना गांव की रहने वाली हूँ। मेरी जो सफलता की कहानी है या जो संघर्ष का दौर है वो भी काफ़ी लंबा रहा है। मैंने भी लगभग 7-8 साल संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी मैं यूपीपीसीएस 2020 में एज ए लेबर इन्फोर्समेंट पद पर चयनित हूँ। तो यहाँ पर पहुँचना, ऑफिसर बनना का संघर्ष मेरा काफ़ी लंबा रहा है। इसमें लगभग मुझे 6 से 7 साल लगे हैं। मैं जब घर से बाहर निकली थी तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। तो 2009 में मैं घर से बाहर निकली थी। मैंने डिप्लोमा किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लखनऊ से। वहाँ से चीज़ें मुझे बाहर पता चली, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है। जो मेरा बेसिक बैकग्राउंड, जो मेरी एजुकेशन है वो बहुत नॉर्मल विद्यार्थियों की तरह ही सरकारी स्कूल से हुई है। बाहर रहने पर थोड़ा सा मुझे चीज़ें और पता चली। मैंने तैयारी शुरू की, कैसे रहना है बाहर, कैसे क्या करना है। और मेरा जो संघर्ष का दौर था 2009 से शुरुआत हुई थी। घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी, आर्थिक परिस्थितियाँ बिल्कुल एडवर्स थी। ऐसे में सोच नहीं सकते थे कि हम सपने देखें बड़े, पढ़ें और माता पिता बहुत सहयोग कर पाएंगे कि तुम्हारे बड़े सपने पूरे हो सकें। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली, मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सहयोग किया हर तरीके का, जो भी, क्योंकि उनकी कोई फिक्स इनकम नहीं है। उन्हें जो भी काम मिल जाता था, जैसे मिल जाता था वो करके वो मेरा आर्थिक सहयोग करते थे। मेरी माताजी घर में रहती थी, वो हमेशा खान पान का ध्यान रखती थी। और पिताजी कोई भी काम करके जो मुझे पैसे दे पाते थे वो देते थे। 2009 में मैंने जब बाहर निकली तो 3 साल मैंने डिप्लोमा किया। 3 साल डिप्लोमा करने के बाद मुझे एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ छोटा सा। वहाँ मैंने एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की 1 साल। ट्रेनिंग करने के दौरान थोड़ी सी चीज़ें मुझे और समझ में आई। मुझे बाहर पता चलने लगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। वहाँ से मैंने सपने देखने शुरू किए बड़े, कि मुझे बड़े सपने देखना है। जब मेरे माता पिता इतनी ख़राब परिस्थितियों में मेरा सहयोग कर रहे हैं तो मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। तो दोबारा मैंने कभी पीछे कदम अपने नहीं बढ़ाए। मैंने फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस रखी। मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पीजी किया। पीजी करने के बाद जब मैं बाहर रहने लगी तो थोड़ा सा मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला कि ये तैयारी क्या है। इसके पहले भी मैंने बहुत संघर्ष किए हैं, कुछ सरकारी एग्ज़ाम दिए, जैसे IBPS हो गया बैंक का, तो वहाँ थोड़ी मुझे असफलता मिली। तो फिर वो सेक्टर मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा ये थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अपने इंटरेस्ट जाने। तो जब 2017 में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सुना, मुझे लगा कि इसको करने से हम सोसाइटी में नाम कमा सकते हैं, अच्छी रैंक पे पहुंच सकते हैं और अपने घर की जो ज़रूरतें हैं या जो परिस्थितियां हैं उन्हें सही कर सकते हैं। मैंने 2017 में तैयारी शुरू की। मुझे कुछ नहीं पता था सिविल सर्विसेज में क्या करना है, कैसे पढ़ना है। जीएस का इवन मुझे जीएस का भी कोई आइडिया नहीं था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना होता है इसमें। क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया था तो मुझे जीएस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने गाइडेंस ली उनसे, जो मेरी दीदी हैं उन्होंने मेरा सहयोग किया और मुझे गाइडेंस दी। उन्होंने कहा ये पढ़ना है, मुझे सिलेबस मिला। तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। पहले अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स मेंस दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, मेंस दिया। 2 असफलताएँ मेरे हाथ लगी। तब मुझे बहुत डिमोटिवेशन हुआ क्योंकि मेरे घर की परिस्थितियाँ बहुत एडवर्स थीं। ऐसे में मेरा बाहर रहना और अपनी आर्थिक संतुलन बनाना, उसमें पढ़ना, खुद को मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना, अपने घर को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करना, उन सब चीज़ों की मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा।
2019 आया, 2019 में मैं अटैम्प्ट नहीं दे पाई। फिर मैंने 2020 में अटैम्प्ट दिया। 2020 में मैंने जब अटैम्प्ट दिया तो तब भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी। मैं बहुत डिमोटिवेट थी क्योंकि उस टाइम कोरोना का काल चल रहा था, तो लग रहा था कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं। और घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लग रहा था बस कल ही नौकरी मिल जाए, ऐसा लग रहा था। मैंने साहस रखा, धैर्य रखा, 2020 वाला अटैम्प्ट भी दिया, उसमें प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनल मेरा सिलेक्शन 2020 में एज अ लेबर इन्फोर्समेंट पद पर हुआ है। तो एक गांव की लड़की गांव से निकलना, शहर में जाना, बाहर की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस करना, सरवाइव करना, अकेले क्या क्या दिक्कतें होती हैं। लोग घर में भी मम्मी पापा को बोलते हैं कि अपनी लड़की को बाहर पढ़ा रहे हैं, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, कब करेगी क्या करेगी, 6 से 7 साल हो गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कैसे होगा क्या नहीं। तो इस तरह की निगेटिविटी भी मिली हैं बहुत सारी। जब नहीं होता है, बाहर अकेले रहते हैं तो सेल्फ डिमोटिवेशन भी होता है। ऐसे में खुद को मोटिवेट करना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस बनाए रखना, अपने गोल को अचीव करना, सिर्फ उसके बारे में ही सोचना। जैसे अर्जुन सोचते थे कि सिर्फ निशाना होना चाहिए अपने गोल पर, हमें जो बाहर की चीज़ें हैं उन निगेटिविटी से बचना है। तो मैंने हमेशा अपने लक्ष्य पे ही फोकस किया है। जो भी निगेटिविटी रही हैं या जो भी डिस्ट्रैक्शन आए हैं कई तरीके के, हेल्थ को लेकर के हो गए या फाइनेंशियल हो गए डिस्ट्रैक्शन, या किसी ने कुछ बोल दिया कि कब होगा कैसे करोगी, उन डिस्ट्रैक्शन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी है। मैंने हमेशा अपना गोल अचीव करने की तरफ ध्यान दिया है और मैंने हमेशा गोल अचीव करने पर ही ध्यान दिया। उसके लिए ही मुझे क्या करना है, मैंने सिर्फ खुद को उसके लिए ही मैनेज किया। पढ़ना है, घंटे से मतलब नहीं है। आप अपने दिन की ऊर्जा कितनी ज़्यादा उस पढ़ाई पे यूज़ कर सकते हैं वो करिए। 10 घंटे हो, 12 घंटे हो या 6 घंटे हो, आप अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए। सुबह उठना है, ये पढ़ना है, खाना खाना है, सोने से पहले ये पढ़ना है। इस तरीके का मैंने अपना लगभग 5 से 6 साल रूटीन रखा है। उस 5-6 साल के रूटीन का नतीजा ये है कि आज मैं एक गाँव की लड़की से सर्वाइव करते करते एक उच्च पद पर एज ए ऑफिसर रैंक पे सिलेक्टेड हूँ। तो मैं आज के जो यूथ हैं या जो बच्चे हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि वो अपनी परिस्थितियों को ध्यान ना दें, बल्कि उनकी जो ख़राब परिस्थिति है उससे मोटिवेट होकर के वो सिर्फ अपने गोल को अचीव करें जो उन्होंने तय किया है। वो कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी हो सकती है या वो किसी और काम में सक्सेस होना चाहते हैं उसमें, और अपना 100% वहाँ पर दें, सारी निगेटिविटी को छोड़ करके। अच्छा, और मेरे सेल्फ मोटिवेशन में मेरे माता पिता का सहयोग बहुत रहा है। उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि तुमसे कब होगा, उन्होंने कभी नहीं बोला तुम कर लोगी, तुम जितना टाइम लगे तुम उतना लो और तुम अपने गोल को अचीव करो। दूसरा, कुछ मोटिवेटर रहे हैं जो तैयारी करते रहते हैं, 2 बार असफल हो जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मैं यूट्यूब पे थोड़ा उनको देख लेती थी और ख़ुद को मोटिवेट कर लेती थी। जब उससे भी नहीं होता था तो मैंने कुछ सेल्फ मोटिवेशन की डायरी मुझे डायरी लिखना पसंद है तो मैं डायरी लिखती थी अपना, उसमें कुछ लिख लिया, मोटिवेट हो गया। ये सब मैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमेशा करती थी। और APJ अब्दुल कलाम, उनकी मेरे जीवन में बहुत भूमिका रही है। वो क्योंकि मैंने उनका जीवन संघर्ष देखा तो मुझे लगा जब कोई व्यक्ति इस तरीके का जीवन संघर्ष करके इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है तो फिर कोई भी ऐसा कर सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत सेल्फ मोटिवेशन रहे हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।